दोस्तों, विष्णु पुराण में कहा गया है, मनुष्य को एकादशी के दिन कभी भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। विष्णु धर्मोत्तर ग्रंथ में तो यहां तक लिखा है, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ अथवा यदि जो कोई भी हो, एकादशी में भोजन करने पर गोमांस भोजन के बराबर होता है। तो सिर्फ कुछ संदर्भ है जो अभी हमने आपको बताया। इस प्रकार के हमारे शास्त्रों में अनेक स्थानों पर प्रमाण मिलते हैं जिसमें एकादशी तिथि के दिन किसी भी प्रकार का अन्न भोजन नहीं लेने के लिए कहा गया है। इसलिए 8 वर्ष की आयु से 80 वर्ष की आयु के सभी मनुष्यों को अपनी क्षमता अनुसार एकादशी व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एकादशी व्रत अगर आप पहली बार रखने जा रहे हैं तो किस दिन से आपको शुरू करना चाहिए। एकादशी व्रत की पूजा विधि, एकादशी व्रत के नियम, इस दिन क्या करें क्या ना करें, एकादशी के दिन क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो एकादशी इस व्रत से संबंधित आपको सभी जानकारी इसी वीडियो में दी जाएगी। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बिना भगाए जरूर देखें और हर एक बात को बहुत ही ध्यान से सुनें। आपके सारे प्रश्नों के जवाब एकादशी से संबंधित इसी वीडियो में मिल जाएंगे। और साथ ही आज की इस वीडियो में हम माघ मास की जया एकादशी के बारे में बात करेंगे। आज हम आपका कंफ्यूजन दूर करेंगे कि आपको जया एकादशी व्रत कब रखना है, 19 फरवरी या फिर 20 फरवरी को। लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपकी कंफ्यूजन दूर होगी। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि जया एकादशी इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, इसका महत्व, जया एकादशी कब है, कब रखे, व्रत का पारण कब करें, एकादशी और द्वादशी तिथि कब से कब तक है, पूजा का शुभ समय क्या है, राहुकाल का समय क्या है, व्रत का पारण किस दिन करेंगे और किस चीज से करें, हरिवासर कब से कब तक है। सारी बातें आज की इस वीडियो में जानेंगे, तो आप अंत तक वीडियो में बने रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा चैनल हिंदू रिलीजियस टेल्स में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक बार पूरी श्रद्धा के साथ कमेंट सेक्शन में लिखें, जय श्री हरि विष्णु। भगवान हरि की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। दोस्तों, एकादशी व्रत साल में कुल 24 बार और महीने में 2 बार आता है। हर महीने पूर्णिमा के बाद की कृष्ण पक्ष और अमावस्या के बाद की शुक्ल पक्ष तिथि को एकादशी मनाई जाती है। माह में 2 एकादशियां होती हैं, अर्थात आपको माह में बस 2 बार और वर्ष के 365 दिनों में मात्र 24 बार ही नियम पूर्वक एकादशी व्रत रखना है। हालांकि प्रत्येक तीसरे वर्ष अधिक मास होने से 2 एकादशियां जुड़कर ये कुल 26 होती हैं। कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी में व्रत करने से पूर्वजों और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वंश की वृद्धि के साथ संतान सुख की प्राप्ति भी होती है। इसी प्रकार शुक्ल पक्ष को पड़ने वाली एकादशी को व्रत करने से पितृमातृकाओं एवं मातृमातृकाओं को प्रसन्नता होती है और उन्हें मुक्ति मिलती है। पुराणों के अनुसार जो व्यक्ति एकादशी करता रहता है वह जीवन में कभी भी संकटों से नहीं घिरता और उसके जीवन में धन और समृद्धि बनी रहती है। एकादशी व्रत के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। इस दिन चावल को जीव के बराबर मानते हैं, क्योंकि शास्त्रों में धार्मिक मान्यता के अनुसार ऐसा माना जाता है कि एक बार महर्षि मेधा ने यज्ञ में आए हुए एक भिक्षु का अपमान किया था, जिसके कारण मां दुर्गा नाराज हो गई और मां दुर्गा को मनाने के लिए महर्षि मेधा ने अपना शरीर त्याग दिया, जमीन में धंस गया। इससे मां दुर्गा प्रसन्न हो गई और महर्षि को आशीर्वाद दिया कि उनके अंग भविष्य में अन्न के रूप में उगेगी। इस कारण एकादशी के दिन अन्न, चावल और जौ उगा। उस दिन एकादशी तिथि थी, इसलिए चावल को जीव माना गया। यही वजह है कि एकादशी के दिन चावल खाना नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, एकादशी के दिन दान करना अच्छा माना गया है। व्रती व्यक्ति को इस दिन सामर्थ्य के अनुसार वस्त्र, जल, आभूषण, आसन, पंखा और फल इत्यादि का दान करना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन जल से भरे कलश का दान करने से बहुत अधिक पुण्य प्राप्त होता है। लेकिन इस दिन चावल और आटा को दान करना इस दिन निषेध है। ये दोनों चावल और आटा और अगले दिन द्वादशी के दिन दान करना चाहिए। दोस्तों, चलिए अब जानते हैं
एकादशी व्रत अगर आप पहली बार शुरू कर रहे हैं तो कब से शुरू कर चाहिए? दोस्तों, एकादशी का व्रत दो तरह का होता है, नित्य और काम्य व्रत। जब आप नित्य व्रत करते हैं तो उसमें केवल आप भगवान की उपासना करते हैं और जो भी आप व्रत कर रहे हैं उसके लिए आप भगवान से कोई भी आशीर्वाद मनोकामना नहीं मांगते हैं। इसे हम बोलते हैं नित्य व्रत। इसे हम किसी भी एकादशी से उठा सकते हैं। इस व्रत को उठाने का कोई नियम नहीं है। अब दूसरा व्रत आता है काम्य व्रत। हमारे जीवन में बहुत सारे तरह के दुख, तकलीफें, कठिनाइयां आती है। किसी के पास धन नहीं है, किसी के पास संतान नहीं है, किसी के जीवन में रोग सता रहे हैं, किसी के जीवन में सुख संपदा की कमी। कई ऐसी बातें हैं जिनको हम दूर करना चाहते हैं, इसलिए भगवान की शरण में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं और व्रत करते हैं। अब हम चाहते हैं कि हमारे जीवन की जो भी समस्याएं हैं वह दूर हो जाएं, हमें हमारे मनोवांछित व्रत का फल मिले, तो इसे हम बोलेंगे काम्य एकादशी व्रत है। एकादशी का व्रत शुरू न करने के लिए 3 महीने बताए गए हैं, मलमास, पौष और भादो का महीना। इन तीनों महीनों में आप एकादशी का उपवास शुरू मत करिए। इसके अलावा दूसरे सभी महीनों में इस व्रत को शुरू कर सकते हैं, पर इसमें भी उसको 4 महीने बहुत ही श्रेष्ठ बताए गए हैं जिनमें कि आपको इस व्रत को अवश्य शुरू करना चाहिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मार्गशीर्ष का महीना। इस महीने में दोस्तों उत्पन्ना एकादशी आती है, साथ ही साथ मोक्षदा एकादशी आती है। ऐसा कहा गया है कि एकादशी माता का प्रादुर्भाव उत्पन्ना एकादशी के दिन से हुआ था, जिसके महत्व की कथा मैं बहुत ही जल्दी आपको बताने वाला हूं। मैं आपको वैसे भी पूरा एकादशी को जो महत्व है वह बताने वाला हूं, तो दोस्तों एकदम ध्यान से सुनिएगा। तो आप चाहे तो मार्गशीर्ष महीने की उत्पन्ना एकादशी से एकादशी व्रत करने की शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप इस महीने में नहीं कर पाते हैं तो आप चैत्र के महीने, वैशाख के महीने या माघ के महीने से एकादशी व्रत करना शुरू करते हैं तो ये महापुण्यदायी फलदायी होती है। आपकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। साथ ही साथ दोस्तों हमें और भी 2 बातों का ध्यान रखना है जब भी आप व्रत को शुरू करें। पहली बात कि गुरु तारा और शुक्र तारा उदय होना चाहिए। शुक्र हमारे जीवन में धन वैभव लेकर आता है। गुरु हमें हमारी जो भी आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने के लिए कि हमें किस तरह से काम करना चाहिए, क्या योजनाएं बनानी चाहिए, सबको गमन करता है। तो ये 2 ग्रह हैं, इन दोनों को उदय होना चाहिए। अब आप पूछेंगे कि आपको कैसे पता पड़ेगा? दोस्तों कैलेंडर में आप देखेंगे कि जब भी आपके पास कोई भी पंचांग है, खास तौर पर मैं पंचांग की बात कर रहा हूं जिसमें तिथि दी रहती है, त्योहार दिए रहते हैं, वहीं पर दोस्तों पंचांग में ऊपर की तरफ से छोटा सा ब्लॉक होता है जहां ग्रह स्थिति दी होती है। ग्रह यानी सूर्य, चंद्र, तारा, जो भी ग्रह है उन सब की क्या प्लेनेटरी पोजीशन है, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, शनि, शुक्र, गुरु सभी की, तो उसमें लिखा रहता है गुरु और शुक्र तारा कब से कब तक उदय रहेगा, कब से कब अंत रहेगा, गुरु और शुक्र तारे की क्या पोजीशन है। तो दोस्तों आप कैलेंडर चेक कर लें, या तो फिर मैं कोई और दूसरा वीडियो बना दूंगा जिससे कि मैं आपको बता दूंगा कि आप कब कब किस डेट से इस व्रत को शुरू कर सकते हैं, तो आप उसे फॉलो कर लीजिएगा। पर यहां पर आप खुद भी चेक कर सकते, तो आप इस तरह से देख लीजिए। और दोस्तों इसके बाद एक और नियम आता है जिसमें कि कई जगह बताया गया है कि अगर आप गृहस्थ से हैं, आप पारिवारिक जिम्मेदारियां से बंधे हुए हैं, तो आप कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत ना भी करें तो चलेगा। यानी आप केवल शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत और उपवास कर सकते हैं। कृष्ण पक्ष की एकादशी में भी आपको दान पुण्य जरूर करना चाहिए। खासतौर से जिनके जीवन में संतान सुख है वह कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत नहीं करते हैं तो ठीक है, लेकिन उन्हें शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करना चाहिए। ऐसा कहा गया है कि गृहस्थ और पुत्रवान को शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करना श्रेष्ठ बताया गया है। पुत्रवान से मतलब जिसके संतान हो। साथ ही साथ ऐसा कहा गया है जैसे अगर आप सन्यासी हैं, विधवा है, या फिर आपके जीवन में संतान नहीं है, तब आपको दोस्तों दोनों एकादशी का व्रत करना चाहिए। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों एकादशी का व्रत करना चाहिए। दोस्तों ये तो समय हो गया जिसमें मैंने आपको बताया
किन किन महीनों से एकादशी का व्रत आपको शुरू करना चाहिए और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आए अब जानते हैं। एकादशी व्रत की पूजा विधि। एकादशी के दिन आप जब व्रत रखें तो सुबह जल्दी उठकर घर की साफ सफाई करके स्नान करें और इस दिन भगवान विष्णु का पूजन पीले रंग की सामग्रियों से जरूर करें। भगवान को स्नान कराकर पीला चंदन लगाएं, पीले वस्त्र अर्पित करें, पीले पुष्प अर्पित करें और पीले ही रंग के फल या पीले मिठाइयों का भोग भगवान को आज के दिन लगाना चाहिए। सुबह को धूप दीप जलाकर भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम श्री विष्णुवे नमः या फिर हरे कृष्णा मंत्र का जाप भी आप सच्चे मन से कर सकते हैं। साथ में मां लक्ष्मी जी का पूजन करें। भगवान श्री कृष्ण का पूजन आज के दिन करें। व्रत की कथा पढ़े सुने और अपना व्रत प्रारंभ करें। सुबह को आप केवल फलों का ही भोग भगवान को लगाए। इसके अलावा आप मेवों का भोग भी भगवान को अर्पित कर सकते हैं। दिन भर उपवास रखें। शाम के समय एक बार फिर से विधि विधान से पूजा करें। भगवान को आप दोनों ही समय भोग लगाएं और साथ में तुलसी पत्र जरूर रखें। अगले दिन शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करने से पहले पूजन करें। दान की सामग्रियों का पूजन करें और अपनी सामर्थ्य के अनुसार, जैसी आपकी श्रद्धा सामर्थ्य हो, उसके अनुसार मौसमी वस्त्रों का, मौसमी फलों का दान करें। पीली वस्तुओं का दान करें और व्रत का पारण तुलसी पत्र और जल से ही आप करें। सबसे शुभ माना जाता है। जो लोग व्रत का पारण करते समय तुलसी पत्र मुख में रखते हैं, उनके सभी पापों का नाश हो जाता है और उनका व्रत भी भगवान विष्णु स्वीकार करते हैं। तुलसी पत्र के अलावा भगवान विष्णु को बेर आमवले भी अर्पित कर सकते हैं। एकादशी और द्वादशी तिथि के दिन घर में शुद्ध सात्विक भोजन बने। एकादशी के दिन चावल का प्रयोग नहीं किया जाता है। महिलाओं को इस दिन सर से स्नान नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी जी में जल अर्पित नहीं किया जाता है। दोस्तों, एकादशी व्रत करने का जो फल होता है वह बहुत ज्यादा होता है। ऐसा व्रत करने से महापुण्यदायी फल प्राप्त होता है। एकादशी व्रत करने से श्री हरि विष्णु की प्राप्ति होती है। आपके पूर्व जन्म के जो भी पाप कर्म है सभी नष्ट हो जाते हैं। साथ ही साथ आप जन्म मरण के बंधन से भी मुक्ति पा जाते हैं। ऐसा कहा गया है कि इस व्रत को करने के लिए दोस्तों व्रत की शुरुआत दशमी तिथि के दिन से होती है। दशमी, एकादशी और द्वादशी 3 दिन का यह व्रत है। तो दोस्तों, दशमी तिथि का जो दिन का आखिरी समय होता है, जबकि सूर्य अस्त होने वाला होता है, तभी से ये व्रत शुरू हो जाता है। इसके बाद दोस्तों, जैसे आप जो भी भोजन करेंगे, दशमी तिथि के शाम के भोजन के बारे में बता रहा हूं दोस्तों, जिसमें कि आपको दोस्तों चावल बिल्कुल नहीं लेना है। और दशमी तिथि के दिन अगर आप गृहस्थ हैं तो जब आप आसमान में जैसे तारे उदय हो जाए उस समय पर आप अपना भोजन ग्रहण कर लीजिए। अगर आप सन्यासी हैं या विधवा है तो आप और जल्दी इस भोजन को ग्रहण करें, करीब 5 बजे के आसपास। इसके बाद दोस्तों, रात में आपको बिल्कुल भी भोजन ग्रहण नहीं करना है। आपको दशमी तिथि के दिन अपने व्रत की शुरुआत करनी है। और दोस्तों, इस दिन पर जौ, गेहूं, मूंग और शक्कर, सेंधा, नमक, काली मिर्च और घी से बना हुआ भोजन आपको ग्रहण करना है। इस भोजन को ग्रहण करने के बाद रात भर आपको उपवास रखना है, जिससे कि जब आपका एकादशी का व्रत अगले दिन शुरू हो उस समय पर आपके पेट में अनाज का बिल्कुल भी दाना नहीं होना चाहिए। इस व्रत को महापुण्य फलदायी बताया गया है। व्रत के नियम थोड़े से कठोर हैं। ऐसा कहा जाता है दोस्तों, अगर आप एकादशी का व्रत निर्जला रखते हैं तो आपको कई गुना उसका फल प्राप्त होता है। अगर आप दोस्तों निर्जला उपवास नहीं रख सकते तो फलाहार करके उपवास रखते हैं, यानी फल, जिसमें कि दोस्तों बताया गया है आम, केला, अंगूर, बादाम, पिस्ता, इन्हें अमृतदायी फल बताया गया है। इन फलों को खाकर आप इस उपवास को रख सकते हैं। एक समय दोस्तों, शाम के समय आप नमकीन फलाहार भी कर सकते हैं। अगर आपका शरीर साथ नहीं देता, जिसमें कि आप सिंघाड़े के आटे की पूरी आलू के साथ बना सकते हैं। जो भी सिंपल फलाहार है वह करिए। समा का चावल और मूंगफली मत खाइएगा, ये मैं खाने के लिए मना कर रहा हूं। आलू वगैरह खाकर उपवास को करिए जब एकादशी का व्रत हो जाए। शाम के बाद अगले दिन द्वादशी के दिन जब आप सुबह जागते हैं
उसके बाद नहा धोकर भगवान का पूजन करिएगा। और आप इस दिन पर ब्राह्मण भोज करा सकते हैं तो ब्राह्मण भोज जरूर कराए। नहीं करा सकते तो आप उनके खाने पीने का जो कच्चा सामान है, जिसे कि सीधा बोलते हैं, वह ब्राह्मणों को जरूर दीजिए। और मान्यताओं के अनुसार हरिवासर के समय व्रत नहीं खोला जाता है। हमेशा हरिवासर का समय बीतने के बाद और सूर्योदय के बाद ही व्रत खोलना चाहिए। दोस्तों, अगर आपके पास उस समय पर कोई भी भोजन नहीं है तो आप केवल पानी या जल पीकर इस व्रत का पारण भी कर सकते हैं। आइए अब जान लेते हैं एकादशी व्रत के नियम के बारे में। दोस्तों, ऐसा कहा गया है कि इस व्रत को करने के लिए दोस्तों व्रत की शुरुआत दशमी तिथि के दिन से होती है। दशमी, एकादशी और द्वादशी 3 दिन का यह व्रत है। तो दोस्तों, दशमी तिथि का जो दिन का आखिरी समय होता है, जबकि सूर्य अस्त होने वाला होता है, तभी से ये व्रत शुरू हो जाता है। इसके बाद दोस्तों, जैसे आप जो भी भोजन करेंगे, दशमी तिथि के शाम के भोजन के बारे में बता रहा हूं दोस्तों, जिसमें कि आपको दोस्तों चावल बिल्कुल नहीं लेना है। और दशमी तिथि के दिन अगर आप गृहस्थ हैं तो जब आप आसमान में जैसे तारे उदय हो जाए, उस समय पर आप अपना भोजन ग्रहण कर लीजिए। अगर आप सन्यासी हैं या विधवा है तो आप और जल्दी इस भोजन को ग्रहण करें, करीब 5 बजे के आसपास। इसके बाद दोस्तों, रात में आपको बिल्कुल भी भोजन ग्रहण नहीं करना है। आपको दशमी तिथि के दिन अपने व्रत की शुरुआत करनी है। और दोस्तों, इस दिन पर जौ, गेहूं, मूंग और शक्कर, सेंधा, नमक, काली मिर्च और घी से बना हुआ भोजन आपको ग्रहण करना है। इस भोजन को ग्रहण करने के बाद रात भर आपको उपवास रखना है, जिससे कि जब आपका एकादशी का व्रत अगले दिन शुरू हो, उस समय पर आपके पेट में अनाज का बिल्कुल भी दाना नहीं होना चाहिए। इस व्रत को महापुण्य फलदायी बताया गया है। व्रत के नियम थोड़े से कठोर हैं। ऐसा कहा जाता है दोस्तों, अगर आप एकादशी का व्रत निर्जला रखते हैं तो आपको कई गुना उसका फल प्राप्त होता है। अगर आप दोस्तों निर्जला उपवास नहीं रख सकते तो फलाहार करके उपवास रखते हैं, यानी फल, जिसमें कि दोस्तों बताया गया है आम, केला, अंगूर, बादाम, पिस्ता, इन्हें अमृतदायी फल बताया गया है। इन फलों को खाकर आप इस उपवास को रख सकते हैं। एक समय दोस्तों शाम के समय आप नमकीन फलाहार भी कर सकते हैं। अगर आपका शरीर साथ नहीं देता, जिसमें कि आप सिंघाड़े के आटे की पूरी आलू के साथ बना सकते हैं। जो भी सिंपल फलाहार है वह करिए समा का चावल और मूंगफली मत खाइएगा। ये मैं खाने के लिए मना कर रहा हूं। आलू वगैरह खाकर उपवास को करिए जब एकादशी का व्रत हो जाए। शाम के बाद अगले दिन द्वादशी के दिन जब आप सुबह जागते हैं, उसके बाद नहा धोकर भगवान का पूजन करिएगा। और आप इस दिन पर ब्राह्मण भोज करा सकते हैं तो ब्राह्मण भोज जरूर कराइए। नहीं करा सकते तो आप उनके खाने पीने का जो कच्चा सामान है, जिसे कि सीधा बोलते हैं, वह ब्राह्मणों को जरूर दीजिए। और मान्यताओं के अनुसार हरिवासर के समय व्रत नहीं खोला जाता है। हमेशा हरिवासर का समय बीतने के बाद और सूर्योदय के बाद ही व्रत खोलना चाहिए। दोस्तों, अगर आपके पास उस समय पर कोई भी भोजन नहीं है तो आप केवल पानी या जल पीकर इस व्रत का पारण भी कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसे ही रविवार के दिन भी तुलसी में जल नहीं देना चाहिए। इस दिन भी ऐसा कहा जाता है कि तुलसी निर्जला व्रत रखती हैं, इसलिए उनको आज के दिन जल नहीं देना चाहिए। और चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण के समय भी तुलसी को स्पर्श नहीं करना चाहिए। तुलसी में जल नहीं देना चाहिए। कुछ विशेष तिथियां हैं, जैसे रविवार, एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा, संक्रांति, सूर्य उदय से पहले और सूर्यास्त के बाद। इन सभी दिनों में तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते हैं और बिना नहाए भी तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए। तो ऐसे में कोई भी शुभ दिन और अच्छा सा समय देखकर आप तुलसी के पत्ते पहले ही तोड़कर रख लें। इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो आइए अब जानते हैं एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। एकादशी तिथि प्रारंभ समय, जो कि 19 फरवरी 2024 दिन सोमवार सुबह 8:51 और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 20 फरवरी 2024 दिन मंगलवार सुबह 9:57। तो सूर्योदय व्यापत्ति के अनुसार और शुद्ध रूप से एकादशी व्रत के लिए जो समय प्राप्त हो रहा है, वह समय 20 फरवरी 2024 दिन मंगलवार को सभी एकादशी का व्रत धारण करेंगे। 19 फरवरी को 10वीं तिथि के दिन नियमों का पालन करेंगे।
20 फरवरी को एकादशी का व्रत धारण करेंगे और इस व्रत का पारण जो कि 21 फरवरी को किया जाएगा। एकादशी व्रत का पारण जो कि हरिवासर में नहीं करनी चाहिए। हरिवासर का समय द्वादशी तिथि का पहला चौथाई हिस्सा होता वह हरिवासर का होता है। द्वादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 21 फरवरी 2024 दिन बुधवार को सुबह 11:29। द्वादशी तिथि की समाप्ति है। जया एकादशी का पारण 21 फरवरी को किया जाएगा। जया एकादशी का पारण का समय होगा वह समय सुबह 6:55 से सुबह 9:11 तक पारण का समय होगा। जया एकादशी व्रत का पारण जो कि गोधेनु पारणम जो कि गाय के दूध से इस व्रत का पारण किया जाएगा। ये संभव ना हो पाए तो आप तुलसी दल जल या फल से व्रत का पारण करें। एकादशी के दिन यानी 20 फरवरी को सूर्योदय का जो समय है वह समय सुबह 6:29 और सूर्यास्त शाम 5:54। ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होगा वह समय सुबह 5:14 से सुबह 6:05 तक होगा। सिद्धि योग यानी वृद्धि योग सुबह 11:46 तक। उसके बाद आयुष्मान योग। इस बार एकादशी के दिन 20 फरवरी को जो कि त्रिपुष्कर योग भी बन रहा है जो कि बड़ा ही पुण्य फलदायी है। त्रिपुष्कर योग जो कि दोपहर 12:13 से शुरू होकर के अगले दिन सुबह 6:55 तक होगा। रवि योग बन रहा है 20 फरवरी को जो कि सुबह 6:56 से दोपहर 12:13 तक होगा। इन योगों में दान पुण्य का कार्य करने से जो कि अनंत फलों की प्राप्ति होती है। राहुकाल का जो समय होगा 20 फरवरी को वह समय दोपहर 3:03 से शाम 4:28 तक होगा और 21 फरवरी को दोपहर 12:11 से दोपहर 1:38 तक होगा। राहुकाल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए। यह लाभकारी नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखें। तो दोस्तों ये थी एकादशी से संबंधित संपूर्ण जानकारी। समस्त सम्माननीय देशवासियों को जया एकादशी व्रत की हार्दिक बधाई एवं अनंत शुभकामनाएं। दोस्तों आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। हिंदू रिलीजियस टेल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन अवश्य ही दबा दीजिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम। हर हर महादेव।